हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीके दुबे, केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर, पीजीटी हिस्ट्री, आगरा संभाग आपके समक्ष यात्रियों के नज़रिए से थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स नामक चैप्टर के वीडियो लेसन लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस वीडियो को 4 भागों में बनाया गया है इस चैप्टर के, जिसका पार्ट 1 आपने देख लिया है। यह पार्ट 2 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो भी इसी के साथ संलग्न है। उज़्बेकिस्तान का यात्री अल-बिरूनी। बच्चों, अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था और उसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म में उज़्बेकिस्तान में हुआ। बच्चों, इसकी मृत्यु 70 वर्ष की आयु में हुई और इसकी प्रमुख जो कृति है वह किताबुल हिंद है, जो अरबी भाषा में लिखी है। बच्चों, यह महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान आया और महमूद गजनवी ने जब 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पंजाब पर नियंत्रण स्थापित किया, उस समय यह पंजाब में काफ़ी दिनों तक रहा। इस दौरान वह स्थानीय लोगों के संपर्क में आया और यहीं पर उसने भारत के विषय में विशद ज्ञान प्राप्त किया। उसने कई ब्राह्मणों से मित्रता की और उनसे संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों, भारत के विषय में उसका प्रमुख जो वर्णन है वह धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, ऐसे अनेक विषयों पर उसने जानकारी दी है। और जो गजनी का सुल्तान था महमूद गजनवी, वह उसका संरक्षक था। बच्चों, अल-बिरूनी ने कई संस्कृत की कृतियों को अरबी में अनुवाद किया और उसने यूनानी जो ग्रंथ थे उसका संस्कृत में अनुवाद किया। तो इस तरह से अल-बिरूनी ने, जो कि कई भाषाओं का ज्ञाता था, उसने विश्व को एक महान देन दी है। बच्चों, यह एक अल-बिरूनी पर डाक टिकट जारी किया गया है। यह रूस की सरकार ने जारी किया है। किताबुल हिंद भाषा और विषय वस्तु। बच्चों, अल-बिरूनी की जो प्रमुख कृति है वह किताबुल हिंद है। इसकी भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट है। यह अरबी भाषा में लिखी गई थी। बच्चों, यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें अनेक विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान आदि का विशद वर्णन है। बच्चों, आप जिन विषयों के बारे में सोच सकते हैं वह विषय यहाँ पर अवश्य ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें करीब 80 अध्याय हैं और यह 80 विषयों पर लिखे गए हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी रुचि कितनी थी। और अल-बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना। यानी जो उसने हिंदुस्तान में देखा वह पहले जो प्रश्न करता था उसको भारत से, जो भारत में प्रचलन में था, उसके अनुसार उसका वर्णन करता था। फिर अन्य संस्कृतियों में वही जो उसका अनुभव था, ज्ञान था, जो उसने ग्रंथों से अर्जित किया था, लोगों से सुना था, उसके साथ तुलना करता है और फिर जो पाठक है उसको छोड़ देता है अपने निर्णय लेने के लिए। तो बच्चों, विद्वानों का तर्क है कि जो इतनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता का एक मुख्य जो कारण है अल-बिरूनी का, वह उसका गणित की ओर झुकाव है कि वह एक मैथमेटिकल रीजनिंग के अनुसार चलता है। अल-बिरूनी ने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी, क्योंकि उसकी भाषा अरबी थी और उस समय हिंदुस्तान में अधिकांश हिस्सों में संस्कृत का चलन था। तो इससे यह लगता है कि ये जो कृति लिखी गई, जो किताब लिखी गई, यह वहाँ के लोगों को भारत के विषय में जानकारी देने के लिए लिखा गया। बच्चों, वह विभिन्न प्रकार के जो है
ग्रंथों से परिचित था, जो अलग अलग भाषाओं में थी। जैसा मैंने पहले ही बताया कि वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, और जब वह हिंदुस्तान आया तो यहाँ ब्राह्मणों के, पंडितों के संपर्क में आकर के उसने संस्कृत भी सीखी। तो संस्कृत, पाली, अन्य ग्रंथों को जो है उसने वो पढ़ा, उनके अनुवादों से वो परिचित था, जिसको देख करके उसको बहुत ही उत्साहित होता था। वो चाहता था कि वह इनमें कुछ सुधार करे, क्योंकि उसका इन ग्रंथों को देखने का जो नज़रिया था वह अलग था। वह किसी भी भेदभाव से या पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं था। तो वह चाहता था कि जो वह देख रहा है उसको अन्य से तुलना करके और फिर एक तथ्यात्मक रूप से वह चीज़ों को सामने प्रस्तुत करे। अलबर्नी के भारतीय समाज के विषय में जानकारी के स्रोत। यह अक्सर विवादों में घिरा हुआ प्रश्न है। ये पूछा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं कि चूंकि अलबर्नी सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, उसने पूरे हिंदुस्तान को नहीं देखा, तो संभवतः उसने जो लिखा है, जो देखा है, वह संस्कृत ग्रंथों के आधार पर ही लिखा है, या उसको किसी एक दो व्यक्तियों ने बताया, वही उसने लिख दिया। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं है। उसके कई स्रोत हैं। वह सिर्फ संस्कृत ग्रंथों पर ही केंद्रित नहीं है, वह सिर्फ उन्हीं पर आश्रित नहीं है। उसने, जैसा मैंने कहा, जो पंजाब वाला हिस्सा है उसमें उसने कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। कई भाषाओं में दक्षता हासिल करने के कारण अलबर्नी कई भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद कर सकता था। अलबर्नी ने उपमहाद्वीप में जो देखा उसकी तुलना उसने उन प्रथाओं से की जिनसे वो परिचित था। तो ये उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाता है, और वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं है, और वह सिर्फ संस्कृत ग्रंथों पर ही आश्रित नहीं है। और उसने जो विधि अपनाई बच्चों, वह भी इस ओर इशारा करती है कि उसने संस्कृतवादी परंपराओं पर जो भी देखा, उसने पहले प्रश्न किया, फिर जो यहाँ हिंदुस्तान में जो परंपराएं चल रही थी उसका उसने वर्णन किया, और फिर उसी चीज़ को उसने अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना जो है करके सबके सामने रखा कि अब आप लोगों को निश्चय करना है कि इसमें क्या सही, क्या गलत, या इसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो वो पाठक को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। तो ऐसा लगता है कि वो अपनी चीज़ों को थोप नहीं रहा है, जबकि अमूमन ऐसा देखा जाता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो किताब, जो लिखने वाला है, वह कोशिश करता है कि अपने विचारों को जो पढ़ने वाला उस पर जो है उसके अंदर में भर दे, उसके अंदर में उसको इम्पोज कर दे। लेकिन ऐसा इम्पोजिशन यह नहीं करता है। और अलबर्नी जब लिखता है तो कहता भी है कि संस्कृत, अरबी और फारसी बहुत भिन्न हैं, उनके विचार भिन्न हैं, उनके सिद्धांत भिन्न हैं, और एक भाषा से दूसरे में अनुवाद करना इतना आसान नहीं, इतना सरल नहीं है, क्योंकि परंपराएं, संस्कृति अलग अलग है। साथ ही अलबर्नी ने पंजाब में जो स्थानीय निवासियों के साथ रह करके, घुल मिल करके जानकारी प्राप्त की, वह भी उसकी जानकारी का एक स्रोत था। बच्चों, एक और उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि जब अलबर्नी जाति व्यवस्था के बारे में बताता है तो वह इसकी तुलना फारस से करता है। वह कहता है कि प्राचीन भारत की तरह प्राचीन फारस में भी 4 सामाजिक वर्णों को मान्यता दी गई थी। वहाँ भी 4 सामाजिक वर्ग थे। तो वह ब्राह्मणी व्यवस्था, यानी जो ब्राह्मणों ने व्यवस्था की व्याख्या की थी, जाति व्यवस्था की, वह उसको मानता है। लेकिन उसी के साथ वह जो जाति व्यवस्था में लोग अछूत हैं, अपवित्र हो जाते थे, वह इस मान्यता को अस्वीकार कर देता है। वह तर्क देता है कि कोई भी वस्तु हमेशा के लिए अपवित्र नहीं रह सकती। तो लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अक्सर अलबर्नी ने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों, मनुस्मृति आदि से अंशों को उद्धृत किया है, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इसमें ऐसा लिखा है। तो इसको देख करके संभवतः कुछ लोगों को लगता है कि संभवतः उसकी जो जानकारी और समझ है वह सिर्फ संस्कृत ग्रंथों के कारण ही है, और वह उन्हीं पर आश्रित था। अलबर्नी ने भारत को समझने के लिए किन अवरोधों की चर्चा की? बच्चों, पाठ की शुरुआत में इस पे जो है विशद व्याख्या की गई है,
और अलबर्नी ने खुद ही स्वीकार किया है कि भारत को समझने के लिए उसको किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। पहला जो उसने अवरोध बताया वह थी भाषा की समस्या। कि संस्कृत, अरबी, फारसी ये आपस में बहुत भिन्न भाषाएं थी और एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना आसान नहीं था। दूसरी जो समस्या उसने बताई, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। उसने बताया कि जो वह स्वयं मुसलमान है और जो भारत में धार्मिक विश्वास और प्रथाएं हैं वह दोनों एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं। जहाँ भारत में मूर्ति पूजा का समर्थन होता है वहाँ इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है। इस तरह से और भी बहुत सारे जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वह उनको रेखांकित करता है। तीसरी जो समस्या वो बताता है स्थानीय लोगों की आत्मलीनता तथा पृथक्करण की नीति। अलबर्नी कहता है कि जो तीसरी समस्या उसने देखी कि भारतीय लोग दूरी बना करके रहते थे, वह अपनी बातों को शहर से साझा नहीं करते थे और आत्मलीन रहते थे और एक दूरी बना करके रखते थे, एक दीवार बना करके रखते थे जिससे कि लोग उनसे आसानी से घुल मिल न पाए। तो ये 3 अवरोधों की वो चर्चा करता है। अलबर्नी द्वारा भारत की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। बच्चों, अलबर्नी ने भी भारत की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया है जो उसने यहाँ पर देखा। उसके अनुसार उसने जो देखा कि ब्राह्मण पहला वर्ग है और यह जाति में सबसे ऊंचे हैं और वह हिंदू ग्रंथों का उदाहरण देते हुए कहता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मन के सिर से हुई है और ब्रह्मा जो है वो प्रकृति का ही नाम है और वह सिर के ऊपरी भाग से उत्पन्न हुए, इसलिए यह हिंदू जाति में यह सबसे उत्तम है। दूसरा जो वर्ग वह बताता है वह क्षत्रिय वर्ग बताता है, क्षत्रिय वर्ण बताता है। कहता है कि क्षत्रियों का जो उत्पत्ति हुई है वह ब्राह्मण के कंधों और हाथों से हुई है, इसलिए उनका दर्जा ब्राह्मणों से नीचे है। इसी प्रकार जो तीसरा वर्ण बताता है, तीसरा वर्ग बताता है, वैश्यों का बताता है कि कहता है कि जाति व्यवस्था में तीसरे स्थान पर आते थे और यह ब्राह्मण की जंघाओं से इनका जन्म हुआ। चौथा वर्ण जो बताता है वह है शूद्र और कहता है इनका जन्म ब्राह्मण के चरणों से हुआ है। तो इस प्रकार अलबर्नी इन 4 वर्णों को बताता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बच्चों, वह आगे यह भी जोड़ता है कि अंतिम 2 वर्णों में ज्यादा अंतर नहीं है, ये शहर और गांव में मिलजुल करके रहते थे। बच्चों, अलबर्नी द्वारा जाति व्यवस्था का विशद वर्णन किया गया है और उसी के क्रम में वह बताता है कि जो भारत में जाति व्यवस्था है वह अन्य समुदाय में भी उसी प्रकार से देखने को मिलती है। तो वह भारत की जाति व्यवस्था को अन्य समुदाय में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से समझने और व्याख्या करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से अलबर्नी यह दिखाना चाहता था कि यह सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे बल्कि अन्यत्र भी थे। तो जैसा मैंने कहा कि अलबर्नी के अनुसार प्राचीन फारस में भारत की तरह ही 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी, जिसमें घुड़सवार, शासक वर्ग यह प्रथम वर्ग था, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित तथा चिकित्सक यह दूसरा वर्ग था। इसी तरह से चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक यह तीसरा वर्ग था और अंत में कृषक तथा शिल्पकार यह चौथा वर्ग था। इस तरह से 4 वर्ग थे प्राचीन फारस में, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में 4 वर्ण थे। बच्चों, वह आगे फिर बताता है कि हालांकि इस्लाम में भिन्न भिन्न धार्मिक जो है मान्यताएं हैं, उसका पालन करने का तरीका है, शिया और सुन्नी है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था, जैसा कि हिंदू धर्म में नहीं था। जाति व्यवस्था के विषय में अलबर्नी का विवरण स्वाभाविक रूप से संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से प्रभावित था, लेकिन उनसे प्रभावित होने के बावजूद भी जाति व्यवस्था की अपवित्रता की मान्यता को वह अस्वीकार कर देता है। उसके अनुसार जो जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा है कि वह पोल्यूट हो जाते हैं, वो गंदे हो जाते हैं, वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उसने लिखा कि हर वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती, गंदी हो जाती है, अपनी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और वह सफल होती है। वह उदाहरण देता है,
सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। अल्बर्नी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। तो बहुत ही उच्च विचार वह प्रस्तुत करता है। जहाँ जाति व्यवस्था को वह मान्यता प्रदान कर रहा है, वहाँ उसकी कमियों को भी वह रेखांकित कर रहा है। बच्चों, अल्बर्नी ने तत्कालीन भारत का विशद वर्णन किया है और वह वर्णन इस प्रकार है, निम्न प्रकार से किया है। पहला, वह भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में बताता है कि भारतीय समाज जाति प्रथा के कड़े बंधनों में जकड़ा हुआ था। यहाँ बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं मौजूद थी। इसी प्रकार भारत की धार्मिक स्थिति के बारे में भी बताता है कि भारत में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, मंदिरों में बहुत सा धन जमा था और साधारण जनता अनेक देवी देवताओं में विश्वास रखती थी। इसी प्रकार से वह राजनीतिक दशा के बारे में बताता है कि पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा था। इनमें राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ये आपस में ईर्ष्या के कारण सदैव लड़ते रहते थे, इसीलिए इन पर बार बार आक्रमण होते थे और इसका बाहरी लोग फायदा उठाते थे। इसी प्रकार से जो भारत की न्याय व्यवस्था है वह उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है। वह कहता है यहाँ के फौजदारी जो कानून है, जो नियम है, वो बहुत ही नरम है, बहुत लचीले हैं और ब्राह्मणों को तो मृत्युदंड दिया ही नहीं जाता और जो अपराधी बार बार अपराध करते हैं उन्हीं को ही कठोर दंड दिया जाता था। एक बार अपराध करने पर उनको माफ कर दिया जाता था। बच्चों, इसी प्रकार से भारतीय दर्शन के बारे में बताता है। वह कहता है कि भारतीय दर्शन में ऊंचे दार्शनिक विचार हैं और वह उसकी मुक्ति कंठ से सराहना करता है। भगवद गीता, उपनिषद उनमें प्रमुख हैं। उनको बार बार उदाहरण देकर के कहता है कि यह दर्शन सर्वोच्च है। जो इसमें वर्णन किया गया है वह बहुत ही जीवन, आत्मा, परमात्मा के बारे में जो जानकारी है वो बहुत ही उच्च कोटि की है। बच्चों, फिर भारत के ऐतिहासिक ज्ञान के विषय में कहता है कि भारतीयों के ऐतिहासिक घटनाओं को तिथि अनुसार लिखने के बारे में बहुत कम ज्ञान है। वह इससे दुखी होता है। वह कहता है कि इनको अपने इतिहास को संभाल करके रखना चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन भारतीय ऐसा नहीं करते, बहुत ही लापरवाह है। बच्चों, सामान्य स्वभाव, भारतीयों के सामान्य स्वभाव के बारे में कहता है कि भारतीय झूठा अभिमान करते हैं तथा अपना ज्ञान दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हिंदू यह समझते हैं कि उसके जैसा देश नहीं है और उनके जैसा संसार में कोई धर्म नहीं है, उनके जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं है। तो वह भारतीयों के बारे में विशद व्याख्या करता है। बच्चों, यह 4 वीडियो के क्रम का यह दूसरा वीडियो था। बच्चों, तीसरा और चौथा वीडियो भी इसी पाठ का है। जो तीसरा पाठ है वह इब्न बत्ता के ऊपर है और जो चौथा पाठ है बच्चों वो फ्रांसवा बर्नियर के ऊपर है। उसको ज़रूर देखें। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।